हेलो एवरीवन। आज का वीडियो आपको क्लियर कट 8 मार्क्स दिलाएगा बिकॉज नाम ही कुछ ऐसा है, डिवेंचर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट, पहला ही लाइन आपको 1 मार्क दिला दिया। ऑब्जेक्टिव्स वाइज आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिवेंचर कम्स अंडर डैश सेक्शन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखते हैं क्या है डिवेंचर्स। डिवेंचर आया गया है लैटिन वर्ड से डिबेर, विच मीन्स टू ओ, मतलब मैंने आपको कुछ दिया है या मैं आपसे लेने वाला हूं, कुछ ना कुछ तो आपसे लूंगा ही, लेकिन लोन के रूप में। बोरोड कैपिटल का मेजर टर्म है बोरोड कैपिटल। देखो दो कैपिटल है हमारे पास, एक है ओन्ड, एक है बोरोड। ओन्ड के हमारे पास थे शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। यहाँ पर हमारे पास बोरोड का एक मेजर हिस्सा जिसका नाम है डिबेंचर, मेजरली कंपनी का लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है। मतलब कंपनी को अगर बहुत टाइम तक लोन का जरूरत है तो वो बैंक के पास नहीं गया, वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं गया, वो क्लियर कट जाता है पब्लिक के पास, पब्लिक से लोन मांगता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए। जैसे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड क्या होता है सर? जैसे कि कंपनी को कोई नया सेटअप लाना है, कंपनी को कोई नया मशीनरी खरीदना है जिसका अमाउंट काफी बल्क है और कंपनी एट ए टाइम उतना लिक्विडिटी नहीं रख पा रहा है, तो कंपनी पब्लिक के पास चला जाता है और पब्लिक से एक लोन मांगता है जिसका नाम है डिबेंचर्स फॉर लॉन्ग टर्म। डॉक्यूमेंट है एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट का मतलब है ये ऐसे ही नहीं आपसे पैसे लिए गए हैं, आपको क्लियर कट आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट, जो क्लियर कट प्रूफ करेगा कि हम कंपनी आपसे लोन ले रहे हैं, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर लिखे गए रहेंगे, वो है हमारा डिबेंचर सर्टिफिकेट। एविडेंस है, लोन का एक एविडेंस बन जाएगा, हमारे लिए एक प्रूफ बन जाएगा कि हमने कंपनी को लोन दिया है, प्रूफ होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग मनी लेंडर्स के जैसे ट्रीट किए जाएंगे। मनी लेंडर्स क्या होते हैं? जो हम लोगों को पैसे दे देते हैं और इंटरेस्ट हम लोगों को देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी हम लोगों से पैसे ले रहा है और हमें इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब हमने कंपनी को लोन दिया है, तो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के लिए एक ये लोन है, तो कंपनी के हिसाब से हम लोग जो है क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी है। हम लोग कौन है? क्रेडिटर। हमारे लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कंपनी के हिसाब से हम लोग क्रेडिटर है, बिकॉज कंपनी को हमें लोन पे आउट करना है। एज ये इन्वेस्टमेंट है तो हम कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, तो हमारे रिटर्न का नाम है इंटरेस्ट। हमें जो रिटर्न मिलने वाले हैं वो फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलने वाले। क्या मिलने वाले? फिक्स्ड इंटरेस्ट टर्म में मिलेगा, फिक्स टर्म के हिसाब से दिया जाएगा आपको। ये टर्म के बाद मिल जाएगा, क्लियर कट आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन किया रहेगा बिफोर इशूइंग यू। मेबल क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, मतलब कंपनी के अगर आपके पैसे डूब जाते, शेयर्स में देखो हम लोगों ने देखा अगर आपके पैसे डूब गए तो डूब गए। ये लोन है, यहाँ पर पैसे डूबते नहीं है। आपको कंपनी ये एश्योरिटी दिलाता है कि अगर आपको पैसे नहीं मिले तो कंपनी अपने एसेट बेच के आपको पैसा देगा, आपको पैसा डूबने वाला नहीं है। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोग शेयर्स को ट्रीट करते हैं, जैसे हम लोग शेयर्स को ट्रेड करते हैं, वैसे हम लोग डिबेंचर्स को भी बेच सकते हैं इजीली, कोई उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वी कैन सेल बाय डिबेंचर इजीली। प्रायोरिटी ओवर शेयर होल्डर, नाम के लिए क्रेडिटर, लेकिन प्रायोरिटी हम लोगों को शेयर होल्डर, एज ये बोरोड कैपिटल है, हम लोगों को इनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो पहले हम लोगों को, बाहर के लोगों को हमारा इंटरेस्ट, हमारे एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा, तब बाद में बचने के बाद हम लोग शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बचाते हैं। अनटिल एंड अनलेस पहला प्रायोरिटी हम लोग जो देंगे वो है डिबेंचर होल्डर्स को देंगे। नेक्स्ट फीचर्स है कुछ फटाफट 14 पॉइंट्स इजीली अगर आप लोगों ने देख लिए, ये 14 पॉइंट्स आप लोगों को 8 मार्क्स के लिए और क्लियर कट नजदीक लेके जाते हैं। पहला है प्रॉमिसरी डिबेंचर, एक प्रॉमिसरी नोट, एक प्रॉमिस किया गया है आपको कि हम आपके पैसे लौटाएंगे विथ इंटरेस्ट। फेस वैल्यू, एज ये सेफ है ना, हम लोगों को प्रायोरिटी भी मिल रहा है और हम लोगों को रिटर्न्स भी फिक्स्ड है, तो ये प्राइसिंग स्टार्ट होगा 100 रुपीज से। नेक्स्ट है टाइम ऑफ रीपेमेंट, जो भी आपको रीपे करने का टाइम रहेगा वो आपको क्लियर कट डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा, ड्यू डेट आपको बता दिया जाएगा। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, पहला प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा एज कंपेयर टू अदर, बिकॉज यू आर द बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, आपका पैसा कहीं डूब के जाने वाला नहीं है, आपको एश्योरिटी भी मिल जाएगा। इफ कंपनी आपको चार्ज ऑन एसेट क्लियर कट दिला देता है तो आपको और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर कट बताया जाएगा कि आपको कौन सा एसेट बेच के आपको पैसा मिलने वाला है।
इंटरेस्ट जो है हम लोगों को फिक्स मिलने वाला है, ये 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रिसीव होता है डिबेंचर होल्डर्स को। नेक्स्ट स्टेटस क्या है डिबेंचर होल्डर का, तो दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। नो वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स क्यों नहीं है, इनके लिए एक क्वेश्चन अराइज होता है, जस्टिफाई द फॉलोइंग में आता है आपको ये क्वेश्चन, डिबेंचर्स कैरी वोटिंग राइट्स और नॉट, मतलब आपको वोटिंग राइट्स मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, तो आंसर है नहीं मिलने वाला है। ओनली मैटर्स अफेक्टिंग टू योर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलने वाला है। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई भी मैटर्स में एंटरटेन नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो मैटर्स आपको अफेक्ट ही नहीं कर रहे, बिकॉज आप बाहर के लोग हैं, आप बोरोड किए गए, बस आपका इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के मैनेजमेंट में आपका कोई हक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में कुछ मैटर अफेक्ट हुआ, आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, आपके रिलेटेड कोई भी मैटर्स अफेक्ट हुए, तब आपको वोटिंग राइट्स मिलने वाला है, बाकी किसी पे भी आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी मिल जाएगा आपको कि आपको एसेट्स आपके सिक्योर्ड है, आपके पैसे आपके सिक्योर्ड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इशूअर्स कौन कौन इशू कर सकता है, एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, दोनों ही कंपनी इशू कर सकते हैं। लिस्टिंग डिबेंचर्स को लिस्टिंग होना पड़ेगा कोई ना कोई एक स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी नहीं तो एनएससी में लिस्टिंग होना पड़ेगा। ट्रांसफरेबिलिटी, इजीली ट्रांसफरेबल है, जैसे हम लोग शेयर्स को भी ट्रांसफर करते हैं वैसे हम लोग डिबेंचर्स को भी ट्रांसफर करते हैं। होप यू क्लियर ऑल द 14 पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ डिबेंचर और इंट्रोडक्शन। या आपको 8 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन में, व्हाट इज डिबेंचर एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर, आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स बेस में भी आ सकता है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, बोर्ड प्रेफर करता ही है। अगर 8 मार्क्स के लिए नहीं आया तो आपको ये 4 मार्क्स में दिखने मिल जाएगा, या तो डिस्टिंग्विश में दिखने मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ये डिबेंचर्स का आंसर देखने मिलने ही वाला है। होप यू क्लियर ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू। सोहम एजुकेटर्स, जीत की गारंटी। सोहम एजुकेटर्स, मेहनत का है रंग। सोहम एजुकेटर्स, और फिर नए इरादे। सोहम एजुकेटर्स, सफलता की पतंग।